जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आज हरदम। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्म कारक लगन और संघर्ष की राशि वृश्चिक राशि। मकर लगन वृश्चिक राशि मतलब उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा 3 नक्षत्र में ये आपका लगन चलता है। विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा में आपकी राशि चलती है। 2024 नवीन वर्ष कैसा जाने वाला है आपके लिए? यह शनि का वर्ष है, क्योंकि शनि 8 नंबर के कारकत्व को लेकर चलते हैं और 8 नंबर आपका राशि है। लगन आपका शनि है, शनि आपके सेकंड हाउस के कारक हैं, लग्नेश हैं। तो भाई शनि के कार्यकाल में अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो बेहतर कब करेंगे? तो 2023 की अपेक्षा 2024 बेहतर जाएगा यदि आप डिसिप्लिन से काम करते हैं। तो शॉर्टकट मारेंगे मज़ा नहीं आएगा। आपका जो ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो डिसिप्लिन पसंद करता है, इसलिए डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। व्यापार में आपको कैसे भी हो चीटिंग मिलती है, ठीक है, क्योंकि व्यापार का स्वामी लाभ के घर में जरूर है, लेकिन ऐसे राशि में बैठा हुआ है जहाँ पे थोड़ा सा भी नकारात्मक प्रभाव लोग आपको चीट करके जाते हैं। दाम्पत्य जीवन की क्या हाल होगी आपकी राशि में? मेरा एक ही चीज़ मानना है कि मीत ना मिला रे मन का। शायद 20% लोग खुश हों, बकाया 80% लोग संघर्ष करके दाम्पत्य जीवन से संघर्ष करके निकलते हैं। कैसा रहेगा यह साल? इसके लिए सुख सुविधा क्या मिल रही है, तो संपूर्ण विवरण स्टार्ट करें उसके पहले बिना अनुरोध नए साल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने साल में आपने नहीं किया, नए साल में करके आगे बढ़िए। तो काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शनिदेव सेकंड हाउस में ही चल रहे हैं, लेकिन फल प्रथम भाव का देंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक गजब का नियम है, ज्योतिष शास्त्र का बहुत गजब का नियम है। अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए और अप्लाई करके देखिएगा, चीज़ें घटित तो होंगी। द्वितीय और द्वादशेष सदैव अपनी दूसरी राशि का फल देते हैं, इसलिए यहाँ पे शनिदेव सेकंड हाउस के कारकत्व को लेने के बावजूद लगन के प्रभाव को ही लेकर चलेंगे तथा स्वास्थ्य आपका ठीक रखेंगे। कब तक ठीक रखेंगे? 6 अप्रैल के बाद थोड़ा दबाव बनेगा। 6 अप्रैल के बाद देखिए, एक चीज़ होता है, मैं आपको बोलूँ, थ्रू आउट सब कुछ राधे राधे है। जीवन में सब कुछ राधे राधे नहीं है। जिनको जो राधे राधे जिनके नाम से हम जानते हैं ना, उनका जीवन भी प्रतिक्षण संघर्ष रहा है। हम लोग छोटी छोटी बातों पर रुदन करना शुरू कर देते हैं, और कभी आप देखिए परमात्मा के या जो भी संसार में पथ प्रदर्शक हुए हैं बहुत संघर्ष के साथ चले हैं, और संघर्ष करने के लिए इस धराधाम पे अवतरण हुआ है आपका। तो जो उद्देश्य है मूल, उसको कैसे भटक सकते हैं आप? तो 6 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को ध्यान देना होगा, खासकर 30 जून तक। 6 अप्रैल, मई, जून, तो ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। यहाँ पे शत्रु उपद्रव करेंगे। क्या करेंगे? शत्रु उपद्रव करेंगे, विरोधी मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे, विरोधी मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। और यहाँ पे 1 मई 2024 के बाद पेट संबंधी परेशानी या संतान आपके विरोध में खड़ी हो जाए तो भी आश्चर्य मत करिएगा। और ये पिता पुत्र का जो संबंध होता है, इसमें संतान अक्सर विरोध में खड़ी हो जाती है। भाई राम जी के अश्वमेध यज्ञ को किसने पकड़ा? घोड़ों को किसने पकड़ा? लव कुश ने पकड़ लिया। भाई किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन लव कुश ने बोला नहीं, हम पकड़ लेंगे। सूर्य और शनि की आपस में पटरी नहीं खाती, चंद्र बुध की पटरी नहीं खाती। तो थोड़ा सा ये तारतम्य ना ऊपर से गड़बड़ है, सिस्टम ही है। तो यहाँ पे संतान आपके विरोध में, आपकी बातों से दूसरी तरफ जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा आप बड़े हैं तो आप मुँह फुला के मत बैठिएगा। आप बच्चों को पकड़िए नहीं, बच्चों को लोग नकारात्मक बातें सिखा देंगे, तो ध्यान रखिएगा। 30 जून के बाद फिर यथावत स्थिति है, बेहतर स्वास्थ्य रहेगा, बेहतर परिवार रहेगा। परिवार और स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः जाप करिए। मकर लगन है, वृश्चिक राशि है आपकी, तो एक ब्लू सफायर आप इस उंगली में पहन सकते हैं, मिडिल फिंगर में पहन के रखिए, सेहत अच्छी रहेगी। सेहत के बाद दूसरा काम होता है कि भाई लाभ कितना मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा, सुख समृद्धि कैसी रहेगी। तो 5 फरवरी से सुख समृद्धि की स्थिति बेहतर रहेगी। 5 फरवरी से भूमि, भवन, वाहन,
का सुख हो या भूमि भवन वाहन क्रय, भूमि भवन वाहन विक्रय, क्रय विक्रय दोनों करेंगे, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 फरवरी के बाद 15 मार्च के बाद यह स्थिति और बेहतर होगी, लेकिन 15 मार्च को शनि मंगल आपस में युति करेंगे। दंगल मत करिएगा, वे आप टॉकिंग आपकी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, बात करने का अंदाज थोड़ा सा जोश में, भाई क्या होता है ना, प्रभुता पाई काहि मद नाही, हाँ तुम्हारी दौलत बता रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सरलता रखिएगा। जब आप सरल रहते हैं ना तो परमात्मा बहुत कुछ देता है। अहम आना शुरू हो जाता है तो फिर नहीं देता। तो शनि मंगल आपस में दंगल हो सकता है, मतलब घर में थोड़ा सा खिंचाव हो सकता है वाणी के द्वारा, इसलिए वाणी को वाण मत बनने दीजिएगा। 23 अप्रैल को ये मीन में जाएंगे, मीन मतलब पराक्रम के घर में। यह समय थोड़ा सा ध्यान देना है। मीन में जब ये जा रहे हैं तो यद्यपि सेल्फ मेड योग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेल्फ मेड योग, लेकिन आप घर से दूर रहेंगे। कहाँ रहेंगे, घर से दूर रहना पड़ेगा। हाँ, बनाना है अपने आप को तो घर से दूर तो जाना ही पड़ेगा, तो घर से दूर रहना पड़ेगा और अपने आप को आप बना रहे हैं। बंधु बांधवों से संबंध यहाँ पे थोड़े से, या साथ में वर्क करने वाले लोगों से ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन बुद्धि बल के द्वारा आप ठीक करके चलेंगे। देखिए शनिदेव की इस समय जो तृतीय दृष्टि होगी वो आपके सुख भाव पे होगी, तो थोड़ी सी गफलतबाजी किए नहीं कि सुख में परेशानी आई नहीं, थोड़ी सी गफलतबाजी सुख में परेशानी दे देगी, इसलिए गफलतबाजी मत करिएगा। 1 जून से ये मेष में होंगे, तो 1 जून से लेके पूरा 26 अगस्त तक भूमि भवन वाहन के लिए सबसे बेहतर अवसर, डेट नोट कर लीजिए। 1 जून से लेके 26 अगस्त तक भूमि भवन वाहन के लिए सबसे श्रेष्ठतम अवसर होगा। 26 अगस्त के बाद थोड़ा सा काम रुकेगा, घर में भी थोड़ी सी तनाव रहेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन शत्रुघ्नता योग आप बना के चलेंगे, मार देंगे शत्रु को। 20 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन को विशेष कर करिएगा, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन और ऐसे तनाव बढ़ेगा। तो 20 अक्टूबर से लेके पूरा नवंबर दिसंबर, मतलब 70 दिन सावधानी के साथ, खासकर 7 दिसंबर तक सावधानी के साथ आपको चलना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। हमारे जीवन में जो शुक्र है आपके जीवन में, वो प्रेम के कारकत्व को है, और दाम्पत्य जीवन आपका प्रेशर में रहता है। बहुत कम लोग हैं जिनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर हो, नहीं तो यहाँ पे मकर लगन और वृश्चिक राशि, मीत ना मिलेगा रे मन का, मैंने एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले, तो वहाँ पे लिखा था, और फिर मुझे लगा तो मैंने गलत लिख दिया, लेकिन बाद में जो मैंने अनुभव किया तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं। मतलब अगर आपकी इस तरह के प्रोटेक्शन 70% भी लोगों के साथ मैच करती है, देन आप सही हैं, क्योंकि बात और तो 3 नक्षत्रों के आधार पर जाएगी ना, 3 लगन के नक्षत्र, 3 सप्तम भाव के नक्षत्र, राशि के नक्षत्र, तो इस तरह 6 पार्ट में कम से कम बटेगा। तो यहाँ पे शुक्र महाराज स्टार्टिंग में आपके 18 जनवरी को पराक्रम के घर में, पराक्रम के घर में शुक्र अच्छा फल ज़्यादा नहीं देते क्योंकि द्वादश में है तो खर्च ज़्यादा कराते हैं, लेकिन इसके बाद 12 फरवरी से शुक्र महाराज स्टार्ट करेंगे, 12 फरवरी से स्टार्ट करेंगे और 12 जून तक श्रेष्ठ फल दे रहे हैं। 12 फरवरी से 12 जून तक हर तरह का सुख मिलेगा, प्रेम मिलेगा, प्रेम की प्राप्ति होगी, और यहाँ पे आपका भाग्य सपोर्ट करता हुआ आपको आगे बढ़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा परेशानी, जब ये मिथुन में जाएंगे तो परेशानी देंगे, मतलब 12 जून से लेके और जुलाई का फर्स्ट वीक तक का समय थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा, उसके बाद फिर बेहतर होगा। सिंह में जाएंगे फिर बेहतर नहीं होगा 31 जुलाई से 25 अगस्त तक, मतलब 2 महीने साल के निकाल लीजिए, वरना लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर यत्र तत्र सर्वत्र बनी रहेगी। भाग्यम फल सर्वदान विद्यान च पौरुषम, भाग्य कितना सहारा दे रहा है। तो 1 फरवरी से भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। कब से? 1 फरवरी से। 1 फरवरी तक बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक चीज़ याद रखना, कर्मकारक राशि में लगन में पैदा हुए हो तो वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, ठीक है ना। ये सूक्ति आपके लिए ही बनी हुई है, इसको लेके आपको चलना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, चलना ही पड़ेगा। 20 फरवरी को कुंभ में भाग्य 100% सपोर्ट करेगा। 7 मार्च को मीन में, यहाँ पे बंधु बांधवों से थोड़ी सी जितनी आपको अपेक्षा है अपेक्षा पूरी नहीं होगी। 26 मार्च को मेष में जाएंगे, अच्छा है। 9 अप्रैल को फिर अच्छा वक्री हो रहे हैं। 10 मई को फिर मेष में जाएंगे, 31 मई को वृषभ में, 14 जून को मिथुन में, तो 29 जून तक बढ़िया फल दे रहे हैं। 29 जून तक बढ़िया फल देंगे, फिर बढ़िया फल देंगे आपको आके 23 सितंबर से
राधे राधे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। गुरु महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं 1 मई 2024 को। यहाँ पे अगर आप महिला वर्ग हैं तो ध्यान दीजिएगा, उधर में अगर संतान पल रही है तो परेशानी आएगी, थोड़ी तकलीफ रहेगी, पेट संबंधी गैस की शिकायत। छात्र जीवन में है, विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो यह समय आपको विदेश ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु के मंत्र का जाप करना, गुरु के मंत्रों को पढ़ना, गुरु की चीज़ों का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। एक ही लाइन में राहु आपके 3rd हाउस में है, पराक्रम के घर में राहु अच्छा फल देते हैं। स्टार्टिंग में रेवती नक्षत्र में है, अच्छा करेंगे। 8 जुलाई को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में है, ये भी श्रेष्ठ फल देंगे। राजनीति में अगर आप हस्तक्षेप रखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, समय बेहतर आपको परिणाम देते हुए दिखाई दे रहा है। भाग्य के घर में आपके केतु महाराज स्टार्टिंग में चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, मतलब बैलेंस करके चल रहे हैं, बैलेंस करके निकलते रहिए। बाद में ये हस्त नक्षत्र में चलेंगे। दाम्पत्य जीवन और व्यापार में आपको गति प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये नवंबर में जाएंगे सूर्य नारायण के नक्षत्र में, यहाँ पे परेशानी देंगे, ठीक है ना। 10 नवंबर से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, दाम्पत्य जीवन में परेशानी। ये मोटा मोटा फल है आपका। महीन फल तो आपकी कुंडली पे ही निकलेगा, क्योंकि 3 नक्षत्र लगन में है, 3 नक्षत्र आपके राशि के हैं। 6 नक्षत्रों में कहाँ से, 6 में से कहाँ से निशाना लगेगा वो तो करेक्ट आपके नक्षत्र पे ही आएगा, ठीक। फिर भी 2024 में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए। जैसे आपकी कुंडली में शुक्र महाराज सदैव शुभ फल देने वाले हैं, बुध महाराज सदैव शुभ फल देने वाले हैं। अब ये जरूर देखना है कि बुध कहाँ बैठे हैं, क्योंकि बुध रोगेश भी हैं। अगर चतुर्थ में बैठे हैं तो पन्ना पहनने के बाद भाग्य की वृद्धि होगी, लेकिन माता का सेहत खराब हो जाएगा। सप्तम में बैठे हैं, अगर सप्तमेश कमज़ोर हैं, सप्तम भाव पे और कोई पाप प्रभाव है दृष्टि का, तो फिर दाम्पत्य जीवन को खराब कर देंगे। लेकिन नॉर्मली अगर सब कुछ राधे राधे है तो आप एक ओपेल और एक पन्ना पहन के रखिए, लगभग 68 से 72% प्रॉब्लम अपने आप दरकिनार हो जाएंगी, अपने आप दरकिनार हो जाएंगी। गुरु की चीज़ों का दान करिएगा। एवरी थर्सडे 2 केला लीजिए, दान कर दीजिएगा। व्यापार आपका अच्छा चले, इसलिए माता या माता तुल्य लोगों को प्रणाम करते हुए चलेगा। जीवन साथी का आपके द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए, बेहतर रहेगा। यद्यप जीवन साथी थोड़ा रुष्ट रहता है, तो कोशिश करें कि पूर्णिमा का व्रत रहें और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध और पानी मिला के अर्घ दिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हो सके तो जो जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड में चांदी के तार बांध के रखें, ठीक है ना, या सफ़ेद रंग के चादर डाल के रखें, चीज़ें दाम्पत्य जीवन की बेहतर होंगी। 2023 की अपेक्षा 2024 बेहतर जाएगा, क्योंकि शनि का वर्ष और शनि आपके लग्नेश हैं, शनि आपके द्वितीयेश हैं। तो चलिए कर्मपथ पर आगे बढ़ते रहिए। मेरी और मेरे टीम की तरफ से आपको मंगल में शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।